डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज आपको ये बताने वाला हूँ कि मुर्गियों में अगर लंगड़ापन आ जाए, लड़खड़ाहट आ जाए चाल में, या उनकी टांगें एक तरफ को मुड़ जाएं, या फिर उनकी गर्दन मुड़ना शुरू हो जाए, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और हम उसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपकी मुर्गी लंगड़ी है तो आपको इस बात का मुकम्मल सुराग लगाना है और वजह तलाश करनी है कि ऐसा क्यों हुआ है। मुर्गियों के लंगड़े होने की बहुत सी वजूहात होती हैं और फिर महसूस वजह के मुताबिक ही इसका इलाज मुमकिन होता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मुर्गियों को मोह चाहिए होती है, हमें उसे देखना पड़ता है, या किसी वजह से कोई दबाव पड़ जाता है उनके ऊपर, उसको चेक करें आप। या फिर कहीं से उसकी हड्डी टूट गई है, उसके ऊपर कोई चीज़ गिरी है, या कोई चीज़ उसको लग गई है किसी दौरान आपके काम करने के दौरान। या बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि ये मौरूसी भी होता है, यानी कि वालिदैन की तरफ से ये बीमारी आगे जाती है। और कुछ वायरस या जरासीम यानी बैक्टीरिया की वजह से भी ये बीमारियाँ होती हैं, और माइकोप्लाज़्मा की वजह से भी। अगर आप खुराक कम देंगे तो उस वजह से भी इनके अंदर हड्डियों के मसाइल आ जाते हैं, इनकी टांगों में लंगड़ापन आ जाता है, इनकी गर्दन मुड़ना शुरू हो जाती है। अगर ब्रीडर की भी खुराक में कमी होगी, ग़िज़ाई अज्जा मुकम्मल नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसे होता है कि कोई ज़हरीली चीज़ खा ली मुर्गियों ने। और मज़ीद कुछ ऐसे सवालात हैं कि जिनके आपको जैसे ही जवाबात मिलेंगे तो आपको मुर्गियों के लंगड़ेपन की वजह और इसका इलाज फ़ौरी समझ चल जाएगा। जैसा कि मुर्गी की उम्र क्या है। सबसे बड़ी वजह मैरेक्स बीमारी है, जिसमें मुर्गियों की टांगें, पर या गर्दन टेढ़ी हो जाती है, यानी कि मफलूज हो जाती है, उसका वज़न नहीं बढ़ता, और इसके साथ-साथ इसकी बसारत भी ठीक नहीं रहती। बाज़-औक़ात इससे जिल्द की खराबी के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। अगर ये 6 हफ़्तों से कम उम्र या 6 माह से ज़्यादा उम्र की मुर्गी है, तो इसका इलाज करना आसान है, मुमकिन है। मैरेक्स ज़्यादातर 2 से 3 हफ़्ते के चूज़ों में आती है, लेकिन अगर मुर्गी एक बार ठीक भी हो जाए, तब भी 10 से 24 हफ़्तों तक उसकी अलामात किसी भी वक़्त ज़ाहिर हो सकती हैं। मुर्गी को आपने सबसे पहले बाकायदा चेक करना है, उसको आपने तफ़सील से चेक करना है। उसको आपने बिल्कुल मुकम्मल उसका चेकअप होगा, उसको आपने देखना है कि एक जो टाँग ख़राब है, उसका दूसरी टाँग से आपने मुवाज़ना करना है, जो कि ठीक है। देखें कि क्या बाकायदा वो हरकत कर रही है या कि नहीं, जोड़ पर सोज़श तो नहीं है, क्या पाँव के तलवे उसके साफ़ हैं, वहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई ज़ख़म तो नहीं है, क्योंकि बाज़ का तलवों पे ऊपर भी ज़ख़म होने की वजह से उसकी चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है। क्या पंजों के साथ मट्टी की रोड़ियाँ तो नहीं लगी हुई छोटी-छोटी, अगर वहाँ पे रोड़ियाँ लगी हुई हैं, तो उस वजह से भी इसमें लड़खड़ाहट आ जाती है। या नाखूनों के साथ इसकी रोड़ी लगी हो, इससे आपको ये इल्म होगा कि क्या मेरी मुर्गी को कोई चोट लगी है या तलवे ख़राब हैं, और इसलिए इसका बाकायदा फिर इस तरीके से इलाज हो सकेगा। मैं इसलिए बाकायदा इलाज इसको कहता हूँ, क्योंकि जब तक वजह का आपको इल्म नहीं होगा, तब तक आप उसका सही तरह से इलाज नहीं कर पाएँगे। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि बम्बल फुट की इनको शिकायत हो जाती है, कि जैसे कि ये जो इसके पंजे होते हैं, पंजों की निचली जानब पे यहाँ पे ये हिस्सा ज़ख्मी हो जाता है, और ये ख़राब बुरादे यानी गीले बुरादे की वजह से भी ये मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अगर मुर्गी बिल्कुल सेहतमंद नज़र आ रही है और अचानक लंगड़ी हो गई है, तो देखें कि इसके सीने की हड्डी या छाती पे कोई ज़ख़्म तो नहीं बना हुआ। अगर सीने की हड्डी या छाती पे कोई किसी किस्म का ज़ख़्म बना होगा, तो तब भी उसकी चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है। क्या गर्दन उसकी मुड़ी हुई है या मुकम्मल मफलूज है? ऐसा ग़िज़ाई कमी की वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से, और ब्रीडर में खुराक की कमी की वजह से भी उसके बच्चे लंगड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब खुराक तकसीम हो रही होती है, तो कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ शर्मीले किस्म की मुर्गियाँ होती हैं, शर्मीले किस्म के परिंदे होते हैं, वो आगे होके उस तरह से खुराक नहीं खाते जैसे उनके बाकी साथी खुराक खाते हैं। तो उनको भी आपने हैंड फीडिंग करवानी है, उनको या फिर अलग करके उन्हें हम खुराक देते हैं, ताकि उनके पंजों के मुड़ने की वजह से, उनके किसी लागरपन की वजह से उनमें विटामिन्स की कमी ना आ जाए। विटामिन बी2 की कमी की वजह से मुर्गियों के पंजे मुड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आपने खुराक के अंदर या पानी में ये विटामिन्स लाजमी शामिल करने हैं। अगर विटामिन बी1 की कमी होगी, तो चूज़ों की मुर्गियों की चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है, जिस्म में झटके लगना शुरू हो जाते हैं, और एक तरफ को वो लेटना शुरू हो जाएगा। इस तरह के वायरसेस जो होते हैं, वो माँ बाप की तरफ से भी फैलते हैं। जिस्म में अगर तवाज़ुन कायम ना रहे और टांगों का अतराफ में फैल जाना भी, या गर्दन या सर का बार-बार घुमाना, ये किस वजह से होता है? ये जिस्म में विटामिन ई की कमी की वजह से ऐसा होता है। और अगर आपका बर्ड खड़ा ना हो सके, तो उसमें या तो कैल्शियम की कमी होती है, या फिर उसके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। इसलिए खुराक के अंदर और पानी के अंदर और धूप के ज़रिए आपने उन्हें विटामिन डी दिलवाना है, और खुराक के अंदर या पानी के ज़रिए आप उन्हें कैल्शियम दिलवा सकते हैं। वो कैल्शियम आप टिक्कियों की सूरत में भी दे सकते हैं, वो आप चिप्स की सूरत में भी दे सकते हैं, वो आप सिरप की सूरत में भी दे सकते हैं, और वो खुराक में भी शामिल होता है। तो अगर ऐसा हो कि एक टाँग बाहर को मुड़ जाए, तो उस बर्ड के अंदर कोलीन की या कैल्शियम की या विटामिन डी
की कमी होती है। और टांगों की ऊपर वाली जानब अगर मसल्स कम हों तो उस सूरत में बर्ड्स के अंदर सेलेनियम की कमी होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसके लिए, इस पे तो हम बड़े पैमाने पे अमल करने वाली एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो बिछाली होती है उसको हम साफ़ सुथरा रखते हैं, उसे हमने गीला नहीं बिल्कुल होने देना, वहाँ पे हमने बाकायदा रैकिंग किए रखनी है इस तरह से, ताकि उसके अंदर बम्बल फुट का मसला ना बने। अगर बम्बल फुट का मसला उसके अंदर बनना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद उसका लंगड़ापन आम बात है। अगर आपको पतली बिट्ठें बहुत ज़्यादा होंगी तो पतली बिट्ठें ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो वाला जो बरादा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गीला होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर नमी का तनासब बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह के बर्ड को सबसे पहले आपने अलग करना है, अलग करके किसी बॉक्स के अंदर या किसी पिंजरे के अंदर रख के वहाँ पे आपने इसका मुआयना करना है। बिल्कुल ही एक गर्म जगह पे, उसको एक आरामदेह और पुरसकून जगह पे, हवादार जगह होनी चाहिए, वहाँ पे आपने इसको रखना है। उस जगह पे आपने इसको अलग से पानी ऑफर करना है, वहाँ पे इसको खुराक देनी है अलग से। बाज़ औक़ात कीड़ियों की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से भी, जो ज़मीन के ऊपर, जो बरादे के ऊपर आगे पीछे घूमती हैं, उस वजह से भी इनमें जो लंगड़ापन है वो आम हो जाता है। वो इनकी टांगों के ऊपर, वो इनके जॉइंट्स के ऊपर, वो इनके परों के अंदर घुस जाती हैं, वहाँ से वो चिमट जाती हैं, और कुछ इस तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जो वहाँ से खून चूसना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुपिक्स पाउडर का बाकायदा इस्तेमाल किया करें। बाज़ औक़ात आप वेजिटेबल ऑयल भी, जो कुकिंग ऑयल घर के अंदर पड़ा होता है, उससे आप इनकी टांगों का, आप इनके पट्ठों का हल्का हल्का मसाज करते हैं, उससे भी ढेर सारा फ़र्क पड़ जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रायलर मुर्गियां या हमारे घरेलू सतह पे जो मुर्गियां, अगर उनका वज़न बहुत ज़्यादा हो तो ज़्यादा वज़न की वजह से भी, उनके टांगों के ऊपर दबाव पड़ने से भी उनको इस तरह की ये मसाइल आ जाते हैं। आजकल चूंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में ये निचली जगह पे ठंडी हो जाती है, इसको हमने ठंडा नहीं होने देना है, इसको हमने गर्म रखना है, चाहे किसी भी हरारत का कोई भी हम जोर सोर्स वहाँ पे रखें। तो इसलिए जो है ना, इस मौसम के अंदर आपने नीचे वाला जो इसका हिस्सा है जहाँ पे इसने रात गुजारनी है, उसको आपने बिल्कुल इनके लिए मौजू बना के रखना है। लिटर की हालत को आपने बिल्कुल ठीक रहना है। और इसलिए हैचरी से जब भी आप चूज़े लें, आप इस तरह का चूज़ा बिल्कुल भी ना लें कि जो पहले से ही लंगड़ा हो, बी या सी ग्रेड माल हो, उनको मेरस की वैक्सीन नहीं हुई होती, या इनक्यूबेटर के अंदर से जब उनको निकाला जाता है वहाँ पे दर्जा हरारत बरकरार नहीं रखा जाता, या फिर उनके ब्रीडर में, उनके माँ बाप में किसी न किसी की कोई कमी होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर अंडे का मोटा हिस्सा नीचे की जानब लग जाए और निचला हिस्सा जो छोटा होता है, जो पॉइंटेड एंड होता है, वो ऊपर की जानब लग जाए, तो उससे भी जो बच्चे निकलते हैं उनमें भी बाज़ इस तरह के मसले होते हैं कि उनकी टांगें लंगड़ी होती हैं। ये बाज़ कुछ बर्ड इस तरह के भी होते हैं जो एक टांग ऊपर उठा के चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये जैसे आपको सामने की जानब नजर आ रहा है, तो ये इसलिए होता है कि ये इनके पंजे नीचे की जानब से ठंडे हो चुके होते हैं। ये भी चीज़ें आस्ता आस्ता इन्हें लंगड़ेपन में इन्हें कन्वर्ट कर देती हैं। बाज़ का आपने कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर ऐसा होता है कि मुर्गी में अंडा भी फंसा होता है, अंडा फंसने की वजह से भी वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे लंगड़ा चल रही है, पता नहीं इसमें क्या मसला हो गया। तो वो जैसे ही उसका एग बाउंड वाला मसला हल होगा तो उसके बाद वो चलना शुरू कर देती है। सामने की जानब में आपको कुछ परिंदे दिखा रहा हूँ कि जो किसी ने कोई एक टांग अपनी ऊपर की जानब उठाई हुई है, किसी की चाल में हल्की सी उसे मसला है। तो ये सारी मुमकिन वजूहात ये वाली हैं जो मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं, और इसके मुमकिन इलाज भी यही वाले हैं जो मैंने आपको इसके अंदर बताए। तो इनको आपने अप्लाई करना है, इस बेस पे आपने अपने परिंदे खरीदने हैं, इस तरह की आपने मैनेजमेंट रखनी है। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को इस तरह के ये टांगू वाले मसाइल, लंगड़ेपन वाले मसाइल, इस तरह की ये चीज़ें इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो आपने इसको लाजमी लाइक करना है। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। और मेरी हौसला अफजाई के लिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसी तरह का आपके लिए मैं ढेर सारा स्टफ़ लाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।